तो चलिए परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर ये समय प्रदान कर दिया है कि हम उसके वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन से हम समझने जा रहे हैं। और आज का मेरा विषय जो है उसको आप यहां पर देख सकते हैं। परमेश्वर का मंदिर जो अंत के दिनों की भविष्यवाणी है, या वो एक धोखा है, भ्रम है, या वो एक झूठ है। क्या वास्तव में परमेश्वर का मंदिर अंत के दिनों में बनाया जाएगा? और यदि वास्तव में बाइबल की भविष्यवाणियां इस बात को बताती हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर बनेगा, तो क्यों अनेकों अनेकों मसीही लोग जो हैं वो परमेश्वर के नए मंदिर की अवधारणा का विरोध करते हैं? मसीहों को परमेश्वर के मंदिर से एलर्जी क्या है, इस विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं। क्यों मसीही लोग परमेश्वर का मंदिर, नया मंदिर जो बनेगा, उसका इतना ज्यादा विरोध क्यों करते हैं? तो हम अपने विषय को प्रारंभ करेंगे और जिन वचनों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखिए बाइबल की भविष्यवाणियों को समझने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप इस विषय को समझ गए तो बाइबल की भविष्यवाणियां आपके दिमाग के अंदर साफ होनी, क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो जिन वचनों से हम अपने इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे वो वचन पाए जाते हैं व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय 4था और 5वां वचन। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। परमेश्वर ने मूसा को एक बात बताई और मूसा जो था उसने इजराइलियों को आकर के वही बात जो है वो सुनाई, समझाई। और मूसा ने इस बात को कहा कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो है वो अपने नाम को रखने के लिए, इंग्लिश में इस वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक जगह के ऊपर, एक स्थान के ऊपर अपने नाम को रख देगा। तो मूसा ने कहा था कि जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम रखने के लिए चुन लेगा, तो उसी स्थान पर जाकर के अपने बलिदान चढ़ाना, अपनी भेंटें परमेश्वर के पास लेकर के जाना। मूसा ने इस बात को कहा था। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, और आप बाइबल में भी इस बात को पढ़ते हैं कि जिस स्थान के ऊपर परमेश्वर ने अपना नाम रखा था, उस स्थान को हम बाइबल में यरूशलेम के रूप में प्रकट होता हुआ देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर जो था पूरे इजराइल देश में सिर्फ यरूशलेम के अंदर बनाया गया था, वो किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी दूसरी जगह पर नहीं बनाया गया था। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को यह बात बोली कि मैं एक स्थान चुन लूंगा जहां पर मैं अपना नाम रखूंगा, मैं अपना नाम ही वहां पर रख दूंगा, लेकिन नाम तो नहीं था वहां पे, तो मंदिर था, है ना। लेकिन देखिए, आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आपके सामने ये बात साफ हो जाएगी कि परमेश्वर का जो नाम है यहोवा, उसको हिब्रू भाषा के अंदर याहवे कहा जाता है। और ये याहवे नाम जो है वो 4 हिब्रू अक्षरों से मिलकर के बनता है। और वो 4 हिब्रू अक्षर हैं यूद, हे, वाव, हे। और इन 4 हिब्रू अक्षरों को मिलाकर के परमेश्वर का नाम बनता है याहवे। और परमेश्वर ने कहा था कि यही नाम जो है, ये याहवे नाम जो है, इसको मैं एक स्थान चुन लूंगा इजराइल में, और वहां पर मैं यही नाम जो है उसको रख दूंगा। और मूसा ने कहा था जहां पर परमेश्वर अपना नाम रख देगा, याहवे नाम जहां पे परमेश्वर रख देगा, तुम वहीं पर ही जाकर के परमेश्वर के लिए भेंटों को चढ़ाया करना। और आपको जान करके हैरानी होगी, आप रोमांचित हो जाएंगे इस बात को जान करके कि कुछ सालों पहले जब स्पेस से, सैटेलाइट से यरूशलेम की और
यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र की जब तस्वीर खींची गई स्पेस से, सैटेलाइट से, तो जो पहाड़ी श्रृंखला यरूशलेम के पास पाई जाती है, उस पहाड़ी श्रृंखला पर में परमेश्वर का नाम जो था यरूशलेम के पास में, पहाड़ी श्रृंखला जो है वो इस प्रकार से कटी हुई है कि वहां पर ये परमेश्वर का नाम यूद है, वाव है, आसमान से बना हुआ दिखाई दे रहा था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक स्थान चुन लूंगा जहां पर मैं अपना नाम जो है उसको रख दूंगा। और आप देखिए स्पेस से जब देखते हैं, और मान लीजिए कि हम जैसे ही इजराइल के ऊपर से जा रहे हैं, तो वहां पर हमको परमेश्वर का नाम जो है वो स्पेस से लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा कि ये परमेश्वर का क्षेत्र है, यहां पर उतरने की और यहां पर कुछ भी गड़बड़ करने की गुस्ताखी कोई भी ना करे। लेकिन केवल ये ही नहीं कि परमेश्वर के नाम की स्पेलिंग वहां पर पाई गई, लेकिन परमेश्वर का नाम जो है, जिसको शदाय कहा जाता है, अल शदाय, और ये शदाय जो है वो एक हिब्रू अल्फाबेट से बनता है, जिसको आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर। ये हिब्रू अल्फाबेट है शीन, और ये शीन जो है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक बिंदी भी लगी हुई है। और ये शीन जो है, यहूदी लोग अपने घरों के बाहर दरवाजे की चौखट पर प्राचीन समय से ही ये शीन अल्फाबेट बनाते हुए आए हैं कि कोई भी दुष्ट आत्मा घर में घुस भी नहीं सकती है अगर ये शीन अल्फाबेट, यहूदी लोग मानते हैं, हमारे घर की चौखटों, दरवाजे की चौखटों के ऊपर हो, क्योंकि ये परमेश्वर के नाम का अल्फाबेट है, शदाय, अल शदाय का अल्फाबेट है। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपना नाम जो है उस जगह के ऊपर रख दूंगा। आप यरूशलेम का नक्शा जब देखें तो आपको यही शीन अल्फाबेट जो है, परमेश्वर के नाम का अल्फाबेट जो है, वो यरूशलेम के अंदर दिखाई देगा। क्योंकि यरूशलेम के अंदर 3 तराइयां पाई जाती हैं, जिसको हिन्नोम की तराई, टायरोपियन वैली और किद्रॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यानी वैली ऑफ हिन्नोम, टायरोपियन वैली और वैली ऑफ किद्रॉन या किद्रॉन वैली, किद्रॉन घाटी के नाम से उसको जाना जाता है। और आप यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से आप यहां पर देखिए, मैं ये अल्फाबेट आपको वापस से दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए कि जिस जगह के ऊपर बिंदी लगी हुई है शीन अल्फाबेट में, आपको यरूशलेम के नक्शे में परमेश्वर का मंदिर लगभग लगभग उसी जगह के ऊपर बना हुआ दिखेगा जहां पर शीन अल्फाबेट की बिंदी लगी हुई है। क्योंकि यदि ये हिब्रू अल्फाबेट में से आप बिंदी हटा दें तो ये श ना हो करके स हो जाता है, यानी एस बन जाता है, एस एच नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि ये श है, इसलिए आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस जगह के ऊपर शीन में बिंदी आती है, उसी जगह के ऊपर परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम के मोरिया पर्वत के ऊपर बना हुआ था। यानी सब कुछ प्री प्लान्ड था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि परमेश्वर ने एकदम से प्रकट कर दिया हो। परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि मैं अपने नाम का स्थान होने के लिए एक जगह जो है उसको मैं चुन लूंगा, और वहीं पर ही तुम अपनी सारी भेंटें लेकर के मेरे पास आया कर। जब दाऊद राजा बना तो दाऊद जो था उसकी राजधानी हेब्रोन थी। तो दाऊद इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रखा था कि उसने यरूशलेम के ऊपर जाकर के कब्जा किया, यबूसियों के अधिकार से यरूशलेम को उसने छीन लिया, और हेब्रोन को नहीं, लेकिन उसने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर ने अपना नाम जो है वो यरूशलेम के अंदर रखा है, याहवे नाम जो है वो यरूशलेम के अंदर रखा हुआ है। और इसके बाद परमेश्वर का मंदिर जो था वो राजा सुलेमान के द्वारा उसी जगह के ऊपर, मोरिया पर्वत के ऊपर, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम में मैंने अपना नाम रख लिया है, वहां पर मोरिया पर्वत पर ही मंदिर को बनाया गया था। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने शीन अल्फाबेट के बारे में जो आपको बताया, और मैंने आपको ऊपर वाली तस्वीर में आप देखें तो वहां पर आप यरूशलेम के नक्शा जो है, यरूशलेम की भू आकृति जो है, यरूशलेम की टोपोग्राफी जो है, वो शीन अल्फाबेट की तरह है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन नीचे वाली तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि जो इंसान का दिल का आकार होता है, दिल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है,
वो भी शीन अल्फाबेट के आकार का होता है। यानी परमेश्वर का अंश तो इंसान के अंदर है ही, इंसान कितना भी इस बात को डिनाई कर ले, लेकिन हमारे दिल का जो आकार होता है, स्ट्रक्चर जो है, वो भी शीन अल्फाबेट की तरह ही होता है। और परमेश्वर का मंदिर जो था वो मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया गया था। सुलेमान ने दाऊद की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के मंदिर को मोरिया पर्वत के ऊपर ही बनाया था। और आप बाइबल पढ़ें तो वहां पे बहुत ज्यादा जोर देकर के इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर का मंदिर मोरिया पर्वत पर ही सुलेमान के द्वारा बनाया गया था। और सुलेमान का मंदिर जो हुआ करता था बाइबल के जमाने में, सुलेमान के मंदिर के अंदर एक सबसे बड़ी विशेष बात यह हुआ करती थी कि परमेश्वर के जो महापवित्र स्थान हुआ करता था मंदिर का, उस मंदिर के महापवित्र स्थान के अंदर हमेशा एक धुएं का बादल जो है वो भरा रहा करता था, जो परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक होता था। और परमेश्वर के वाचा का संदूक जो महापवित्र स्थान में था, उस वाचा के संदूक में से एक आग की लपट जो है वो निकल करके आउटर स्पेस के अंदर जाया करती थी। और यहूदी लोग बहुत ध्यान रखा करते थे कि याजक लोग जब, लेवी लोग जब मंदिर के छत की सफाई करते थे, कि वो उस लाइट के या उस आग के दायरे में ना आ जाए, वरना उसी समय वो भस्म हो जाया करते थे। कोई पक्षी भी यदि उस आग के पास से उड़ता हुआ गुजरता था तो वो उसी समय भस्म हो जाया करता था। और ये परमेश्वर के मंदिर के आश्चर्य कर्म थे जो यहूदियों को बताते थे कि सेनाओं का यहोवा जो है वो अपने महापवित्र स्थान के अंदर मौजूद है। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो यहूदी लोग जब इस बात को कहा करते थे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसका एक और प्रमाण उनके पास हुआ करता था। और वो प्रमाण ये होता था कि महापवित्र स्थान में से करूबों के पंखों के फड़फड़ाहट की आवाजें जो हैं वो मंदिर के बाहर तक सुनाई दिया करती थी। क्योंकि करूबों पर विराजमान सेनाओं का यहोवा था, इसलिए करूबों के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाजें मंदिर के बाहर तक, बाहरी आंगन तक सुनाई दिया करती थी। यानी सेनाओं का यहोवा करूबों पर विराजमान है और करूब जो है अपने पंख फड़फड़ा रहे। पूरे साल में सिर्फ एक दिन करूबों के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाजें जो थी वो कुछ देर के लिए बंद हो जाया करती थी। पूरे साल में सिर्फ एक दिन, प्रायश्चित के दिन, यानी डे ऑफ एटोनमेंट के दिन, जब महायाजक खून लेकर के महापवित्र स्थान में जाता था और जैसे ही महायाजक के पैर महापवित्र स्थान के अंदर पड़ते थे, वैसे ही करूबों के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाजें जो है वो एकदम से बंद हो जाया करती थी। और यहूदी इतिहास बताता है कि अब करूब भी श्वास रोक करके इस बात की प्रतीक्षा करते थे कि परमेश्वर इजराइल के पापों को क्षमा करेगा या क्षमा नहीं करेगा। और मैंने आपको उस स्टडी के अंदर बताया था कि जब प्रायश्चित के दिन परमेश्वर इजराइल के पापों को माफ कर दिया करता था, तो इसका चिन्ह ये होता था कि महायाजक जो लाल फीता मंदिर के फाटक के ऊपर बांधा करता था, वो लाल फीता अपने आप ही सफेद हो जाया करता था। और जैसे ही वो लाल फीता अपने आप ही सफेद हो जाया करता था, तो लाखों करूबों के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाजें जो है वो यरूशलेम के अंदर और यरूशलेम से कई किलोमीटर दूर दूर तक पंखों के फड़फड़ाहट की आवाजें जो हैं वो सुनाई दिया करती थी, जो इस बात का प्रतीक हुआ करता था कि परमेश्वर ने इजराइल के पापों को माफ कर दिया है। और अब करूब भी इस बात की खुशी जो है वो मना रहे हैं। तो ये परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक जो है वो हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद, इतना सब कुछ देखने के बावजूद, देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं, आगे आने वाले दिनों में इस विषय के ऊपर मैं आपको स्टडी दूंगा, वाचा का संदूक। और महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक रहा करता था, वो वाचा का संदूक जो है वो एक चट्टान के ऊपर तो रखा जाता था,
लेकिन वो चट्टान के ऊपर टिकता नहीं था, क्योंकि वो हवा के अंदर ही टिका रहता था, यहूदी ग्रंथ बताते हैं। और बाइबल में भी इसी बात को लिखा हुआ है कि वाचा का संदूक अपने आप ही हवा के अंदर टिका रहता था। तो यहूदी लोग अपनी आंखों से ये सारे आश्चर्य कर्म देखते थे। आगे आने वाले जो लेसन है उसमें मैं वाचा के संदूक के ऊपर जब आपको लेसन दूंगा, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर ये हो जाएगा कि बाइबल किस प्रकार से बताती है कि वाचा का संदूक वास्तव में हवा के अंदर टिका रहता था, वह अपने आप ही। और याजक लोग जब उसको लेकर के चलते थे, तो याजक उसको लेकर के नहीं चलते थे, वाचा का संदूक जो होता था वो याजकों को लेकर के चला करता था। ये भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो इतना सब कुछ देखने के बावजूद यहूदियों ने परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध कर दिया था। उन्होंने अपने जो छोटे छोटे नवजात बच्चे जो हुआ करते थे, उनको परमेश्वर के मंदिर के अंदर ही, परमेश्वर के मंदिर की वेदी के ऊपर ही दूसरे देवी देवताओं के लिए बलिदान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के अंदर शैतान की जो चित्र होते हैं वो बनाने शुरू कर दिए थे। बकरे की तस्वीरें वहां पर, क्योंकि बकरा जो है वो प्राचीन समय से ही शैतान का प्रतीक माना जाता रहा है, बकरे का सर। और ये निशान जो आजकल लोग कूल दिखने के लिए बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के ऊपर भी ये निशान बनाते हैं, फिल्मों में भी ये निशान बनाते हैं, ये वास्तव में बकरे का निशान है शैतानवाद में। और प्राचीन समय से ही शैतान के निशान के रूप में इसको जाना जाता है। इसका मतलब होता है बकरे के दो सींग और बकरे का लटकता हुआ मुंह, जो कि शैतान का प्रतीक माना जाता है। और इसको सैटेनिक सल्यूट कहा जाता है, शैतानी सलाम इसको कहा जाता है ना। इसीलिए आज इसको प्रमोट इतना ज्यादा किया जा रहा है। तो ऐसे बकरों की प्रतिमाएं, बकरों की तस्वीरें जो है परमेश्वर के मंदिर के अंदर उन्होंने बना दी थी। परमेश्वर भयानक रूप से नाराज हो गया था। और एक ऐसा पाप जिसके बारे में बाइबल में बताया हुआ है कि परमेश्वर उसको बर्दाश्त ही नहीं करता है, वो समलैंगिकता है। और बाइबल में यदि आप पढ़ें तो बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि जिन जिन क्वार्टर्स के अंदर, स्टाफ क्वार्टर्स में जो मंदिर में बने हुए थे, जिन क्वार्टर्स के अंदर याजक लोग रहा करते थे, यहूदियों ने उन क्वार्टर्स के अंदर परमेश्वर के मंदिर के प्रांगण के अंदर समलैंगिकों को रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने परमेश्वर के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। उन्होंने मंदिर के अंदर गंदे गंदे काम करने शुरू कर दिए थे। व्यभिचार की हदों को पार उन्होंने मंदिर के अंदर कर दिया था। और इसी वजह से परमेश्वर ने उस मंदिर को पूरी तरह से त्याग दिया था। और बेबीलोन की सेना आई और आकर के उसने पूरे मंदिर को तोड़ दिया था, जला दिया था, और यहूदियों को गुलाम बना करके वो बेबीलोन ले गए थे। लेकिन एजरा और नेहमाया के समय जब यहूदी लोग वापस से लौटे, और जरूब्बाबेल जो था उसने परमेश्वर का दूसरा मंदिर मोरिया पर्वत पर बनवाया, वापस से बनवाया। और आप बाइबल में पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब लोगों ने, यहूदियों ने परमेश्वर के मंदिर को देखा जो जरूब्बाबेल ने बनवाया था, तो उसको देख करके वो फूट फूट करके रोने लगे, क्योंकि सुलेमान ने एक आलीशान मंदिर परमेश्वर का बनाया था, लेकिन जरूब्बाबेल ने एक छोटा सा मंदिर मोरिया पर्वत के ऊपर स्थापित किया। और आगे आने वाले कुछ शताब्दियों के बाद जब इजराइल का राजा हेरोदेस बना, जो कि एक एदोमी था, और राजा हेरोदेस क्योंकि एक एदोमी था और वो यहूदियों के ऊपर शासन करता था और यहूदी उसको पसंद नहीं करते थे, तो उसने यहूदियों को खुश करने के लिए ऐसी योजना बनाई कि मोरिया पर्वत के उस छोटे से मंदिर को उसने चाहा कि वो 10 फुटबॉल के मैदानों को आपस में जोड़ दिया जाए। इतना बड़ा परमेश्वर के मंदिर का कॉम्प्लेक्स मोरिया पर्वत के ऊपर वो बनवाए। और राजा हेरोदेस जो था उसने 10 फुटबॉल के मैदानों के बराबर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो था वो मोरिया पर्वत के ऊपर बनवा भी दिया था। और पर जैसे ही वो मंदिर बना था, परमेश्वर का महिमा का वो धुएं का बादल जो था वो महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गया था। वो आग की लपट जो थी वो वापस से महापवित्र स्थान में से निकलना शुरू हो गई थी। और
करूबों के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाजें जो हैं वो महापवित्र स्थान से आनी शुरू हो गई थी, जो इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर वापस से अपने मंदिर के अंदर लौट आया है। और परमेश्वर का मंदिर जो राजा सुलेमान ने बनवाया था, उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर राजा सुलेमान ने लगवाए थे कि 900 टन के, 600 टन के, 1000 टन के पत्थर उसने मंदिर के अंदर लगवाए थे। आज की हमारी आधुनिक क्रेनें जो हैं वो भी 350 टन का वजन ही उठा सकती हैं, लेकिन उस समय 600 टन, 700 टन के पत्थर कैसे उठाए गए होंगे, इसका जवाब जो है वो किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थरों से परमेश्वर के मंदिर को बनवाया गया था, इसीलिए यीशु के शिष्य जो थे वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पहले और दूसरे वचन में यीशु के पास आए और यीशु को वो लेकर के गए और कहा कि प्रभु देख कैसे कैसे पत्थरों से इस मंदिर को बनवाया गया। और यीशु ने वहां पर अपने शिष्यों को एक भविष्यवाणी दी थी कि मैं तुमसे कहता हूं कि यहां पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाए। एक एक पत्थर जो है उसको गिरा दिया जाएगा। और जब यहूदियों ने यीशु का तिरस्कार कर दिया, यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया, और जब उन्होंने परमेश्वर के मसीह को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, उन्होंने पिलातूस के सामने कहा कि इसका खून हम पे और हमारी संतानों के ऊपर आए। और उसके बाद जब यीशु वापस से जिंदा हो गया, उन्होंने कलीसिया को सताया, प्रेरितों को मरवाया। परमेश्वर जो था वो यहूदी जाति से भयानक रूप से नाराज हो गया। परमेश्वर ने अपने उस मंदिर को त्याग दिया। और उसके बाद यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो रोमन सेना जो कि एक सुपर पावर हुआ करती थी, उसने आकर के यहूदियों का कत्लेआम किया। और यहूदियों का इतना भयानक कत्लेआम उन्होंने किया था कि 11 लाख यहूदियों को एक ही दिन में उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने जला करके पूरा फूंक दिया था, और परमेश्वर के मंदिर का एक एक पत्थर जो था उन्होंने जमीन के ऊपर गिरा दिया था। और आज भी आप यरूशलेम जाएं तो यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के भवन के मंदिर के वो पत्थर जो है वो जमीन पर गिरे हुए पड़े हुए आपको वहां पर दिख जाएंगे, वहां पर दिख जाएंगे। जो यीशु ने कहा था शब्द ब शब्द 70 एडी के अंदर आकर के पूरा हुआ था, शब्द ब शब्द वही हुआ था। और जब यीशु ने ये भविष्यवाणी बोली थी, यीशु ने अपने शिष्यों को बता दिया था, इस बात का संकेत दे दिया था कि एक दिन यरूशलेम का नाश होगा भविष्य, इस बात को बोल दिया था। और जब यीशु वापस से जी उठा और यीशु तो स्वर्ग चला गया, और प्रेरितों के काम जब शुरू हुए, आश्चर्य कर्म जब शुरू हुए, पवित्र आत्मा जब आ गया, तो प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 44 से लेकर 45 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर एक ऐसी बात बताई गई है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 44 से 45 वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण कर लिया था, वो अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहते थे, लेकिन उनका सब कुछ साझे का था, और वो अपना सब कुछ बेच करके सब पैसे जो है वो प्रेरितों के हाथ में सौंप दिया करते थे, और प्रेरित लोग जिसको जितनी आवश्यकता होती थी वो बांट दिया करते थे। तो ये जो काम यरूशलेम की कलीसिया के अंदर होना शुरू हुआ था, हमको अंताकिया की कलीसिया में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है, हमको इफिसियों की कलीसिया में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है, हमको कहीं दूसरी किसी भी कलीसिया के अंदर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि सामरिया के लोगों ने भी यीशु को ग्रहण कर लिया था, वहां पर भी एक कलीसिया बन गई थी, वहां के लोगों ने भी ऐसा नहीं किया था। तो यरूशलेम की कलीसिया में ही विश्वासी जो थे वो क्यों अपनी संपत्ति, अपना घर बेच करके आ रहे थे और सारा पैसा प्रेरितों के हाथ में सौंप रहे थे? क्यों वो ऐसा कर रहे थे? इसका जवाब ये है जो कलीसियाई इतिहास बताता है। और कलीसियाई इतिहास के अंदर इस बात को बताया गया है कि एक इसेबियुस नाम का चर्च हिस्टोरियन था, उसने भी इस बात को बताया, और दूसरे चर्च के इतिहासकार जो है उसने भी इस बात को लिखा, उन्होंने भी इस बात को लिखा
कि यीशु ने जो भविष्यवाणी अपने शिष्यों को दी थी कि एक दिन यरूशलेम का नाश होगा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो समझ जाना उसका उजड़ जाना निकट है। यीशु ने कहा था कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तो यहूदिया से भागना, तुम पीछे की तरफ मत देखना, तुम भागना, यीशु ने कहा था। और इस बात को कलीसिया ये बात जानती थी कि यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम के विनाश का समय निकट आ रहा है, क्योंकि मंदिर के अंदर होने वाले जो आश्चर्य कर्म हुआ करते थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे। और ये बात यहूदी लोग जो थे, कलीसिया के लोग जो थे, उनको समझ में आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी थी, सारा पैसा लेकर के प्रेरितों को देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था उस समय कलीसिया में कि यदि प्रॉपर्टी रहेगी तो उसको छोड़ करके कैसे भागेंगे। इसलिए पहले से ही प्रॉपर्टी बेचनी उन्होंने शुरू कर दी थी, ताकि जब भागने का आए तो उनको कोई मोह नहीं रहे, वो सीधा भाग करके यरूशलेम से निकल जाए। और कलीसिया इतिहास इस बात का गवाह है कि जब रोमन सेना ने हमला किया तो यहूदी लोग 11 लाख यहूदी इसलिए मरे क्योंकि उनकी संपत्ति वहां पर थी। एक भी मसीह विश्वासी जो था वो रोमन सेना के हमले में नहीं मरा था 70 एडी में, क्योंकि सारे के सारे पेट्रा की गुफाओं की तरफ वो लोग भाग गए थे, सारे के सारे भाग गए थे। वो पहले से ही उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रखी थी, उनको कोई मोह ही नहीं था यरूशलेम में। तो इस प्रकार से यीशु की भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हुई थी। और आप इस बात को पढ़ते हैं कि वो हनन्याह और सफीरा जो थे दोनों, उन्होंने भी ऐसा ही काम किया था, प्रॉपर्टी बेच करके आए और आधे पैसे खुद ने रख लिए और आधे पैसे जो है प्रेरितों के पतरस के कदमों में लाके रख दिए और उसी समय मर गए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों मरे वो? और इसके बहुत सारे लॉजिक जो है वो हम लोग देते हैं, लेकिन चर्च हिस्ट्री इस बात को बताती है कि हनन्याह और सफीरा जो थे उनको पूरी तरह से यीशु की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं था। भरोसा होता तो वो सारा पैसा ला करके पतरस के पैरों के पास रख देते। भविष्यवाणी के वचनों पर उनको आधा अधूरा भरोसा था कि अगर भविष्यवाणी पूरी हो गई तो कलीसिया के साथ मौज कर लेंगे, भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो कलीसिया को जाने दो, हम तो, हमारे पास तो आधी प्रॉपर्टी तो रहेगी, वापस से यरूशलेम के अंदर अपना घर बना लेंगे। तो इस वजह से, क्योंकि वो भविष्यवाणी के वचनों पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते थे, इसी कारण उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और आज हमारे समय में भी ऐसा हो रहा है। मसीही लोग जो है वो सब चीजों पे विश्वास करते हैं, भविष्यवाणी के वचनों पर आधा अधूरा विश्वास करते हैं कि यदि यीशु आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पहले अपना काम तो हम कर लें, पूरा जिंदगी गुजारने का प्रबंध तो हम कर लें। वही काम कर रहे हैं। जो दो नाव के अंदर सवार होकर के चलता है वो हमेशा डूबता ही डूबता है। वो अजय देवगन की तरह दो मोटरसाइकिल के ऊपर चलता है, पैर चौड़े कर लेता है, लेकिन मोटरसाइकिलें यदि ज्यादा दूर चली जाए तो अजय देवगन भी कुछ नहीं कर सकता है ना? अजय देवगन को भी पता चल जाए कि दो मोटरसाइकिल पे चलना क्या होता है। तो दो नाव में मसीही लोग आज सवार हो रखे हैं, एक आशीषों भरी नाव में और एक भविष्यवाणी भरी नाव में। दोनों में पैर रखा हुआ है, जिसका पलड़ा भारी होता है उधर ज्यादा झुक जाते हैं। हनन्याह और सफीरा ने ऐसा किया, उनकी नाव डूब गई। तो जब उनकी नाव डूब गई तो आज के मसीहों की नाव डूबना भी तय है, क्योंकि हनन्याह और सफीरा तो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा देंगे कि प्रभु जो हमने किया वही तो इन्होंने भी किया, तो फिर इनको माफी क्यों और हमको दंड क्यों? समझ रहे हैं बात को? बिली ग्रैहम जो थे, बिली ग्रैहम ने इस बात को कहा जब वो जिंदा थे कि यदि परमेश्वर ने अमेरिका को दंड नहीं दिया उसके पापों का, तो सदोम और अमोरा के लोग जो हैं वो न्याय के दिन परमेश्वर के ऊपर दोष लगा देंगे, तोहमत लगा देंगे कि तूने वही पापों के कारण तो हमको दंड दिया और वही पाप, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े पाप जो है वो इन लोगों ने किए और तूने इनको माफ कर दिया। बिली ग्रैहम ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी दोष लगाने का मौका जो है वो नहीं देगा। तो
यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई, परमेश्वर का मंदिर जो था वो रोमन सेना जो थी उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, उसको पूरा का पूरा उन्होंने तोड़ दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। देखिए, जब यीशु स्वर्ग चला गया और जब कलीसिया का विस्तार हो रहा था, तो उस समय प्रेरित लोग जो थे और पौलुस जो था उसने कलीसिया को यह शिक्षा दी थी कि यीशु मसीह आने वाला है और हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम सब यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, सारी शिक्षा उन्होंने दी थी। लेकिन जब यीशु 10 साल तक नहीं आया, यीशु 20 साल तक नहीं आया, यीशु 30 साल तक नहीं आया, और जो कलीसिया के बुजुर्ग विश्वासी जो थे जब उन्होंने मरना शुरू कर दिया, तो उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो प्रियजन थे, उनके अंदर अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई कि प्रभु तो आया ही नहीं और हमारे प्रियजन जो है वो तो मर गए। और इसीलिए पौलुस जो है उसने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री को लिखा, क्योंकि कलीसिया जो थी वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर आनी शुरू हो गई थी कि यीशु तो वापस आया ही नहीं और हमारे प्रियजन जो हैं वो मरते चले जा रहे हैं। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर पौलुस ने कलीसिया को एक आशा दिलाई कि जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, प्रभु उनको भी यीशु के साथ वापस से जिला लेगा, इस बात को कहा। और पौलुस जो था उसने कहा कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि जब प्रभु आएगा तो मरे हुए जो हैं वो कब्रों में से निकल करके बाहर आ जाएंगे, जीवित विश्वासी भी उठा लिए जाएंगे। तो पौलुस ने उनको एक आशा दिलाई। लेकिन कलीसिया इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी क्योंकि उसको यीशु का दूसरा आगमन जो था वो चाहिए ही चाहिए था, लेकिन यीशु का दूसरा आगमन जो है वो नहीं हो रहा था। और इसीलिए पौलुस जो था उसने अपनी मृत्यु से पहले कलीसिया को एक चिन्ह बताया कि यीशु मसीह कब इस संसार में आएगा। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन के अंदर वो चिन्ह पौलुस ने कलीसिया को बताया था। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 3 से 4 वचन में पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह उस दिन तक वापस नहीं आएगा जब तक कि धर्म का त्याग मसीहों के द्वारा किया जाना शुरू ना हो जाए। मसीही लोग अपने धर्म को छोड़ना शुरू कर देंगे और जब तक वो एंटी क्राइस्ट जो होगा, शैतान का अवतार जो होगा, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके खुद को परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं कर देगा, उस दिन तक, उस समय तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। और कलीसिया को एक आशा मिली, कलीसिया ने इस बात को समझा, कलीसिया ने इस बात को माना कि देखिए परमेश्वर का मंदिर तो उस समय तक बना हुआ था, 70 एडी से पहले तक, और सताव जो था वो अपने चरम के ऊपर था। मसीही लोग जो थे उस समय, प्रेरित लोग भी काफी सारे जिंदा थे, पौलुस भी जिंदा था, और उस जमाने के जो मसीही लोग थे उनके लिए सब चीजें बहुत आसान थी क्योंकि मंदिर बना हुआ था। पौलुस ने ये भविष्यवाणी दे दी थी, सताव चरम पर था, नीरो उस समय उस रोमन सम्राट था, वो मसीहों पे भयानक सताव कर रहा था। मसीहों ने माना कि नीरो जो है वो परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करेगा और यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आ जाए। लेकिन जब 70 एडी में परमेश्वर का मंदिर नष्ट कर दिया गया तो मसीही लोग जो थे उनकी आशा पूरी तरह से क्रश हो गई। मसीही लोग जो थे वो हताश और निराश हो गए। मसीही लोग जो थे वो परेशान हो गए कि जो चिन्ह पौलुस ने दिया था वो चिन्ह तो पूरा ही नहीं हुआ। उसने कहा था कि परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध किया जाएगा, वो एंटी क्राइस्ट आएगा, लेकिन परमेश्वर का मंदिर तो रोमन सेना ने ढा दिया, तोड़ दिया। और पौलुस जो था उसका भी गला कटवा करके रोमन सेना ने, रोमन साम्राज्य ने उसकी भी हत्या करवा दी थी। कलीसिया जो थी वो निराशा के अंदर डूबती चली जा रही थी। देखिए, आप इस सीक्वेंस से इस बात को समझेंगे कि आज हमारी कलीसियाओं के अंदर बाइबल की भविष्यवाणियों पर प्रचार क्यों नहीं किया जाता है और क्यों मसीही लोग बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास करने से कतराते हैं। ये सारी कहानी जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि मसीही लोगों ने भविष्य की आशा जो है उसको खो दिया।
ऐसा क्या हुआ था? सारे प्रेरित मर चुके थे, मंदिर जो है वो नाश हो चुका था, सिर्फ प्रेरित यूहन्ना जो था वो जिंदा था। और उस जमाने के सारे मसीहों की आशा जो थी वो यूहन्ना के ऊपर टिकी हुई थी कि यूहन्ना अभी जिंदा है, यानी यीशु मसीह जो है वो वापस आ सकता है। और जब यूहन्ना की भी मृत्यु हो गई तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने के मसीहों का हाल क्या हुआ होगा। मसीही लोग पूरी तरह से टूट गए थे इमोशनली, मसीही लोग पूरी तरह से टूट गए थे प्रॉफिटिकली, उनके पास भविष्य की आशा जो है वो खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद एक चर्च फादर हुआ, कलीसियाई अगुवा हुआ जो प्रेरितों के बाद आया, जिसका नाम था क्लेमेंट ऑफ रोम, रोम का क्लेमेंट। और रोम का क्लेमेंट जो है उसने 102 एडी के अंदर आकर के कहा कि नहीं नहीं, यीशु मसीह वापस आएगा, हमको अपनी आत्मिक तैयारी रखनी है, हमको अब आत्मिक तौर से अपने आप को तैयार रखना है, वो वापस आएगा, उसने झूठ नहीं कहा। उसके बाद कलीसिया ने फिर से कुछ समय तक हियाव बांधा, लेकिन वापस कलीसिया निराशा में डूबती चली गई क्योंकि यीशु वापस नहीं आया। उसके बाद 130 एडी के अंदर एक और बहुत माना हुआ प्रसिद्ध कलीसियाई अगुवा आया जिसको जस्टिन मार्टिर के नाम से जाना जाता है, जस्टिन शहीद के नाम से जाना जाता है। और जस्टिन शहीद ने 130 एडी के अंदर आकर के कहा कि यीशु मसीह जरूर वापस आएगा, लेकिन हमको आत्मिक तौर से तैयारी करनी है, इस पृथ्वी के नमक बन करके हमको रहना है। लेकिन 2 साल के बाद ही जो बचे कुचे यहूदी यरूशलेम में थे, उन्होंने 132 एडी में रोमन साम्राज्य के खिलाफ फिर से विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह को जब रोमन सेना ने कुचला तो जितने भी यहूदी बचे कुचे यरूशलेम के अंदर थे, रोमन सम्राट ने उनको हमेशा हमेशा के लिए देश निकाला जो है वो दे दिया। और जैसे ही यहूदियों को देश निकाला दिया गया, वैसे ही मसीही लोग और ज्यादा टूट गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को माना कि परमेश्वर का मंदिर जो है वो नष्ट हो चुका है। परमेश्वर का मंदिर जो बना सकते थे यहूदी लोग, उनको भी अब देश निकाला दे दिया है। कब यहूदी लोग वापस लौटेंगे, कब परमेश्वर का मंदिर वापस बनाया जाएगा, कब वो पाप का पुरुष आकर के उस मंदिर को अशुद्ध करेगा, और कब यीशु मसीह वापस आएगा, कलीसिया निराशा के अंदर डूबती चली गई। और उसके बाद 312 एडी में जब रोमन साम्राज्य ने मसीहत को ग्रहण कर लिया, तो मसीहत को ग्रहण करने के बाद जो उस समय के जो कलीसियाई अगुवे थे, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही थी, यीशु मसीह नहीं आ रहा था, यीशु का 1000 साल का शासन जो है वो शुरू नहीं हो रहा था, मसीही लोग फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे थे। तो जैसे ही रोमन साम्राज्य ने मसीहत को ग्रहण किया, वैसे ही उस समय के जो अगुवे थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि परमेश्वर का राज्य जो है, मसीह का 1000 साल का राज्य जो है वो रोमन साम्राज्य के रूप में आ गया है, क्योंकि रोमन साम्राज्य ने मसीहत को ग्रहण कर लिया है। और उन्होंने इस बात को कहा कि राज्य तो आ गया है, लेकिन राजा जो है वो अब आने वाला है। उन्होंने इस बात को माना। और 5वीं सदी के अंदर एक ऐसा कलीसियाई अगुवा आया जिसने इतनी ज्यादा गड़बड़ी बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर फैला दी, जो आज के हमारे समय तक कायम है। और उस अगुवे का नाम था सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिटी ऑफ गॉड। और सिटी ऑफ गॉड के अंदर उसने इसी थ्योरी को प्रमोट किया कि राज्य आ चुका है, किंगडम आ चुका है, किंग जो है वो आने वाला है। और सेंट ऑगस्टीन ने यह भी लिखा कि अभी हम महाक्लेश काल के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। यानी 5वीं सदी के अंदर उसने लिखा कि अब हम महाक्लेश काल के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। और 5वीं सदी से 19वीं सदी तक कलीसिया इसी बात को मानती रही कि हम महाक्लेश काल के अंदर अपना जीवन जो है वो बिता रहे हैं, जो सेंट ऑगस्टीन ने जो गड़बड़ी कर दी। और परमेश्वर ने इस बीच में कई बार लोगों को प्रकाशन दिए, लेकिन कोई भी उन प्रकाशनों को लेकर के सामने नहीं आया। लेकिन सन 1800 के अंदर एक बच्चा जो था, उसका जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ, और उस बच्चे का नाम था जॉन नेल्सन डार्बी।
जॉन नेल्सन डार्बी सन 1800 के अंदर इनका जन्म हुआ। और जॉन नेल्सन डार्बी जो थे वो इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे, इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे कि इनको इंग्लैंड के अंदर क्लासिक्स जो होती है उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और क्लासिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का उस जमाने में मतलब होता था कि यूरोप के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी वो सारी भाषाएं जो हैं वो जॉन नेल्सन डार्बी को आती थी। उनको हिब्रू आती थी, ग्रीक आती थी, अरामिक आती थी, अरेबिक आती थी, उनको सारी भाषाएं आती थी। इतना ब्रिलियंट वो स्टूडेंट था। जॉन नेल्सन डार्बी एक बैरिस्टर बनना चाहते थे, वो बैरिस्टर बन भी गए, लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए एक अलग योजना थी। और जब वो बैरिस्टर बन गए तो उनका झुकाव जो है वो पास्टर की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो गया। और जॉन नेल्सन डार्बी ने कहा कि अब मैं पास्टर बनूंगा, और वो पास्टर बन भी गए। और जब वो प्रचार करने के लिए किसी दूसरी इंग्लैंड के किसी दूसरी जगह पर जा रहे थे अपने घोड़े पर बैठ करके, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और जॉन नेल्सन डार्बी घोड़े से नीचे गिर गए और उनकी टांग जो है वो टूट गई। और 3 महीने तक जॉन नेल्सन डार्बी जो थे वो बिस्तरे के ऊपर आ गए, बिस्तर पर रहे। और इन 3 महीनों के अंदर जॉन नेल्सन डार्बी ने जब बाइबल को पढ़ा बिस्तर पर लेटे लेटे, तो उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। 5वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो गलत शिक्षाओं का प्रचार किया जा रहा था कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, कि यीशु मसीह का 1000 साल का साम्राज्य शुरू हो चुका है, हम कलेश काल में जी रहे हैं, परमेश्वर का मंदिर अब कभी भी नहीं बनाया जाएगा, और ऐसी कई शिक्षाएं चल रही थी। जॉन नेल्सन डार्बी ने आकर के कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यीशु का राज्य अब भी नहीं आया है, यीशु वापस इस संसार में आने वाला है, और एक दिन परमेश्वर का मंदिर जो है वो वापस से यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर बनाया जाएगा। इस बात को जॉन नेल्सन डार्बी ने कहा। उसने बाइबल स्टडी ग्रुप्स बनाए, पूरे इंग्लैंड के अंदर वो बाइबल स्टडी ग्रुप्स फैल गए। लोगों ने बाइबल की भविष्यवाणियों को सीखना शुरू किया। लोगों ने, दूसरों ने जॉन नेल्सन डार्बी की हंसी पूरे जीवन भर उड़ाई कि ये पागल हो गया है जो बोल रहा है कि परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा। लेकिन जब जॉन नेल्सन डार्बी की मृत्यु हो रही थी 1882 में, तो जॉन नेल्सन डार्बी ने इस बात को मरने से पहले भी कहा था कि याद रखना, एक दिन यहूदी लोग वापस अपने देश में लौटेंगे और वो परमेश्वर के मंदिर को वापस से बनाएंगे, और उसके बाद ही यीशु का दूसरा आगमन होगा। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 1882 में जब जॉन नेल्सन डार्बी की मृत्यु हुई, 1900 सालों में पहली बार 1882 ही वो वर्ष था जब पहला यहूदी दल जो था वो 1900 सालों के बाद इजराइल की ओर रवाना हुआ था, वो इजराइल पहुंचा था पहली बार, जैसा जॉन नेल्सन डार्बी ने कहा था। और यहूदी लोग जो हैं वो 1882 से वापस से अपने देश लौटना शुरू हो गए। 1948 में यहूदियों के देश का निर्माण हो गया, और आज हम उस समय पर वापस से आकर के खड़े हो गए हैं जो प्रतिज्ञा पौलुस ने कलीसिया को दी थी कि परमेश्वर का मंदिर जो है वो वापस से बनाया जाएगा, परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों कलीसिया जो थी उसने भविष्य की आशा को खो दिया था, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही थी, यीशु मसीह वापस नहीं आ रहा था, और कलीसिया जो है वो फ्रस्ट्रेट होती चली जा रही थी। इसलिए वो विकल्प तलाश रही थी कि किसी प्रकार से वो खाली जगह जो यीशु के जाने से हो गई है, उस खाली जगह को आत्मिक तौर से भरा जा सके। बाइबल की भविष्यवाणियों को जो कलीसिया ने खो दिया, इसका सबसे मुख्य कारण था परमेश्वर का मंदिर। क्योंकि जो पौलुस ने कहा था, कलीसियाई इतिहास के 2000 सालों के अंदर मसीही लोग यही सोचते रहे कि यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों में बिखरे पड़े हैं, पता नहीं यहूदी लोग कब वापस लौटेंगे, कब वो मंदिर को बनाएंगे, उसके बाद कब उस मंदिर को अशुद्ध किया जाएगा, अब भी तो यीशु के आने में बहुत समय बाकी बचा हुआ है, मौज करो।
कलीसिया ऐसा ही सोचती रही, क्योंकि उस समय तक भविष्यवाणियां पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज मैं इसीलिए इस बात को कहता हूं कि हम अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो कलीसियाई इतिहास के 2000 सालों में नहीं हुआ, वो आज हमारे समय में हो चुका है। यहूदी लोग वापस से पहुंच चुके हैं, मंदिर को बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कलीसिया इतिहास में मसीही विश्वासियों ने ऐसा नजारा पहले कभी भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। और देखिए, परमेश्वर के मंदिर के वापस से निर्माण की अवधारणा जो है, इसका मसीही लोग जो है वो बहुत विरोध करते हैं। और क्यों विरोध करते हैं? इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन के कारण, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन के कारण, जहां पर पौलुस ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। पौलुस ने इस बात को कहा, क्या तुमको नहीं पता है? और मसीही लोग कहते हैं कि अब परमेश्वर का तीसरा मंदिर जो है वो नहीं बन सकता है, क्योंकि पौलुस ने तो खुद ही इस बात को कहा है कि अब मसीही लोग जो है वो ही परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। देखिए, जिस समय पौलुस ने ये पत्री लिखी थी कुरिन्थ की कलीसिया को, वो 55 एडी का समय था। और 55 एडी में पौलुस ने कुरिन्थ की ये पहली पत्री लिखी। और उस समय परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम के अंदर बना हुआ था, बिल्कुल इंटैक्ट, और उसके नष्ट होने की भी कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था। जिस समय ये पत्री उसने लिखी, उसके 15 साल के बाद मंदिर जो है वो नाश हुआ था। पौलुस जो था वो तो खुद भी परमेश्वर के मंदिर में जाता था। प्रेरितों के काम के अंदर आप पढ़ सकते हैं, पौलुस बार बार परमेश्वर के मंदिर में जाया करता था। तो ये विरोधाभासी विचार पौलुस ने क्यों प्रदान किए? पौलुस ने क्यों इस बात को कहा कि अब तुम ही खुद परमेश्वर का मंदिर बन गए हो? क्या पौलुस ने इस बात को कहा क्या परमेश्वर के मंदिर की अहमियत जो है वो हमारे लिए खत्म हो चुकी है? और यदि इस बात को कहा, तो फिर पौलुस खुद परमेश्वर के मंदिर में क्यों जाता था? कभी तिमोथियस को लेकर के जा रहा है, कभी किसी और को लेकर के जा रहा है, कभी बालों का मुंडन कराने के वहां पर जा रहा है। तो पौलुस ने विरोधाभासी विचार क्यों कहे? पौलुस ने कोई भी विरोधाभासी विचार नहीं कहे थे। दरअसल क्योंकि हम यहूदी कल्चर को नहीं समझते हैं, यहूदी कल्चर को हम नहीं जानते हैं, इस कारण हम गलतफहमी के अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, यहूदी लोग जो है, आप मेरे जो संदेश है, एक प्रेयर शॉल के ऊपर एक संदेश मेरा है, यूट्यूब के ऊपर है, मिस्ट्री ऑफ द प्रेयर शॉल। आप उसको जब सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्या बोल रहा हूं। यहूदी लोग प्रेयर शॉल से अपना सिर ढकते हुए आए। और क्यों अपना सिर ढकते हुए आए हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री? क्योंकि मूसा के तंबू की जो छत हुआ करती थी वो जानवरों के खालों से बनी हुई थी। लेकिन मूसा की तंबू की छत के ऊपर भी एक विशाल प्रेयर शॉल जो है वो ढका जाता था। और वो प्रेयर शॉल से जो मूसा के तंबू की छत ढकी जाती थी, वो इसलिए ढकी जाती थी क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो है वो महापवित्र स्थान के अंदर है और वो वहां पर श्वास ले रहा है। मैंने ये बात आपको उस लेक्चर के अंदर भी बताई थी कि महापवित्र स्थान, मूसा के तंबू के जो महापवित्र स्थान की छत हुआ करती थी, वो ऊपर जाती थी हवा में और फिर नीचे आ जाया करती थी, ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाया करती थी। जैसे हमारा पेट फूलता है फिर अंदर बाहर होता है, उसी प्रकार से होता था। और महापवित्र स्थान में से एक आवाज निकला करती थी जो पूरी इजरायली छावनी के अंदर सुनाई दिया करती थी। और वो आवाज होती थी रू करके। और यहूदी इस बात को माना करते थे कि परमेश्वर अपने महापवित्र स्थान के अंदर है और वो वहां पर श्वास ले रहा है, सांस ले रहा है, और उसकी सांस की आवाज जो है वो रू के रूप में सुनाई दे रही है। और इसी रू से हिब्रू भाषा के अंदर रुआक शब्द बना है, आत्मा शब्द जो है वो बना है कि परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के नथनों के अंदर फूंक दिया। इसीलिए श्वास शब्द जो है, रुआक शब्द जो है वो बना है, क्योंकि परमेश्वर की सांस की आवाज जो है
वो रूह के रूप में निकला करती थी। और जिस प्रकार से परमेश्वर अपने मंदिर के महापवित्र स्थान में रहता था, और महापवित्र स्थान की छत जो है वो विशाल प्रेयर शॉल से ढकी जाती थी, इसीलिए यहूदी लोगों का यह मानना रहा है कि इंसान की आत्मा, जैसे परमेश्वर का आत्मा महापवित्र स्थान में रहा करता था, उसी प्रकार से इंसान का आत्मा जो है वो उसके इस महापवित्र स्थान के अंदर रहता है। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये कनपट्टियां जो होती हैं, इनको अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है आपको पता है? कनपट्टियों को अंग्रेजी भाषा के अंदर टेम्पल कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। और यहूदी रब्बी कहते हैं अंग्रेजी में ऐसे ही फालतू के अंदर इनको टेम्पल नहीं कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान का आत्मा इस मंदिर के महापवित्र स्थान के अंदर वास करता है। इसलिए यहूदी रब्बी कहते हैं इनको कनपट्टियों को इसीलिए टेम्पल जो है वो कहा जाता है। तो इसीलिए वो अपना सर जो है वो प्रेयर शॉल से ढकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि परमेश्वर का मंदिर जो था और तंबू जो था, उसमें महापवित्र स्थान में परमेश्वर का आत्मा वास करता था। तो जो काम उस तंबू के अंदर हो रहा था, उस मंदिर के अंदर हो रहा था, वही काम जो है वो इस मंदिर के अंदर हो रहा है। और यहूदी लोग इस बात को माना करते थे कि हर यहूदी का शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा का निवास स्थान है। यहूदी लोग इस बात को माना करते थे। और आप देख सकते हैं कि वही जूइश टीचिंग जो थी वो पौलुस ने कलीसिया को प्रदान करी थी। जब हर यहूदी इस बात को माना करता था कि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो भी वो मंदिर में जाया करते थे, मंदिर की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई थी। और जब पौलुस ने इस बात को कहा कि हर एक मसीही का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो भी मंदिर की इंपॉर्टेंस जो है वो कम नहीं हुई थी, क्योंकि पौलुस खुद मंदिर के अंदर जाया करता था। देखिए, परमेश्वर के मंदिर के निर्माण की जो अवधारणा है, उसका विरोध जो आज किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है। एक थियोलॉजी जो यीशु के स्वर्ग जाने के बाद कलीसिया के अंदर बना ली गई थी, जिसको रिप्लेसमेंट थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी जो है, इसके तहत मसीही लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था, पौलुस ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, 12 प्रेरितों ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, यीशु ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, पुराना नियम ऐसी शिक्षा नहीं देता है, लेकिन हम मसीही लोग थोड़े ज्यादा ज्ञानी होते हैं। आज भी कलीसियाओं में आप देख सकते हैं बहुत ज्ञानियों से कलीसियाएं भरी हुई हैं। तो मसीही लोग जो उस जमाने के थे, उन्होंने एक नई थियोलॉजी को बना लिया था, रिप्लेसमेंट। या उन्होंने इस बात को कहा कि अब मंदिर नष्ट हो चुका है, यहूदी लोग गुलामी के अंदर जा चुके हैं, इजराइल तबाह हो चुका है, तो अब परमेश्वर ने यहूदी जाति को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया है। अब मसीही लोग जो हैं वो इब्राहिम की संतान बन गए हैं, अब मसीही लोग जो हैं वो परमेश्वर की प्रजा बन चुके हैं, और अब मसीही लोग जो हैं वो इजराइल बन चुके हैं। अब इजराइल जो है वो खत्म हो चुका, अब मसीही लोग इजराइल बन गए। देखिए, रोमियो की पत्री 11 अध्याय पढ़े तो रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय पहला वचन, दूसरा वचन और 11वां वचन जब आप पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय पहला वचन, दूसरा वचन और 11वां वचन पढ़ेंगे, तो पौलुस ने 3 बार इस बात का जवाब दिया है। और पौलुस कहता है कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा यहूदी जाति को त्याग दिया? तो पौलुस कहता है कदापि नहीं। और 3 बार पौलुस ने इस बात को रिपीट किया कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा यहूदी जाति को कभी भी नहीं त्यागा। इसी बात को बोला पौलुस ने। लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर ने तो उनको थोड़ा साइड में कर दिया है, ताकि अन्य जातियों के लिए एक मार्ग जो है वो तैयार हो जाए। इस बात को बोला। और पौलुस ने इस बात को भी कहा था कि परमेश्वर का अनुग्रह एक बार फिर से इसी यहूदी जाति के ऊपर हो जाए। लेकिन कलीसिया इस बात को मानती रही कि अब यहूदियों को परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करेगा, यहूदी यीशु को भी ग्रहण कर लें तो भी वो नरक में जाएंगे। और
1900 सालों तक मसीही लोग यहूदियों के ऊपर अत्याचार करते रहे, उनको मारते रहे, उनको सताते रहे, इसी रिप्लेसमेंट थियोलॉजी के कारण। परमेश्वर की मूल योजना में ये रिप्लेसमेंट था ही नहीं। रोमियो की पत्री के अंदर 11वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को लिया और उनको इज़राइल के घराने के अंदर साट दिया, ग्राफ्ट कर दिया, रिप्लेस नहीं किया, ग्राफ्ट कर दिया, जोड़ दिया। और इफिसियों की पत्री में लिखा है कि अन्य जाति और यहूदियों को मिला करके एक नया मनुष्य परमेश्वर ने बनाने की ठानी थी। एक वन न्यू मैन इंग्लिश में लिखा गया है। ये रिप्लेसमेंट परमेश्वर की योजना में था ही नहीं, लेकिन कलीसिया ने ऐसा मानना शुरू कर दिया था। और कलीसिया ने इस बात को माना था कि परमेश्वर का मंदिर कभी भी यरूशलेम के अंदर अब नहीं बनाया जाएगा। कलीसिया अपनी नाक का सवाल इसको समझती रही। जब यहूदी लोग पूरी दुनिया के 100 देशों में तितर बितर हो रखे थे, तो उस समय भी कलीसिया जो थी अपनी नाक का सवाल इसको कहा करती थी कि यहूदी लोग कभी भी अपने देश इज़राइल नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने रिप्लेसमेंट जो है वो कर दिया है। और इसीलिए कलीसिया जो है हमेशा इस बात को मानती रही कि परमेश्वर का मंदिर कभी भी नहीं बनेगा। और जब यहूदी लोगों ने 1882 के बाद से वापस इज़राइल की ओर लौटना शुरू किया, तो उस समय भी बहुत सारे मसीह अगुवे थे, पास्टर थे, थियोलॉजियंस थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने मोटी मोटी थीसिस रिप्लेसमेंट थियोलॉजी के ऊपर लिखी थी। और 1930s के अंदर, 1940s के अंदर तो कई सारे अमेरिका के पास्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया था कि यदि यहूदियों का देश वापस से बन जाएगा तो हम अपनी ये सारी थीसिस जो है इनको जला देंगे। बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार यहूदियों का देश बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी पे विश्वास करते थे। लेकिन 14 मई 1948 को, 14 मई 1948 को जब यहूदियों के देश इज़राइल की वापस से स्थापना हुई, तो इस रिप्लेसमेंट थियोलॉजी की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को साबित कर दिया कि उसने वो रिप्लेसमेंट किया ही नहीं था। उसने तो अन्य जातियों को लेकर के इज़राइल के घराने के अंदर साटा था, कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया था। और यहूदियों का देश इज़राइल जो है वो वापस से अस्तित्व में आ गया। ऐसे पास्टर, ऐसे थियोलॉजियंस को अपनी इज्जत बचानी जो है वो भारी पड़ गई थी 1948 में, क्योंकि परमेश्वर ने रिप्लेसमेंट थियोलॉजी को रिफ्यूज कर दिया। और देखिए, बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं उसमें साफ तौर से इस बात को बताया गया है कि एक दिन परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा। कुछ वचन हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हम उनको पढ़ेंगे नहीं, आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 27वें वचन में दानियल ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु परमेश्वर के मंदिर में स्थापित की जाएगी। यानी दानियल ने संकेत दे दिया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा। उसके बाद यीशु ने दानियल की भविष्यवाणियों को लिया और यीशु ने इस बात को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15वें वचन में, कि जैसा दानियल भविष्यवक्ता ने कहा था, परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा। उसके बाद यहेजकेल, उसका 37 अध्याय 26 से लेकर 28 वचन आप पढ़ें, तो यहेजकेल उसका 37 अध्याय 26 से 28 के अंदर इस बात को खुद परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरी प्रजा के लोगों को वापस उनके देश में लेकर के आऊंगा और मेरा पवित्र स्थान एक बार फिर से उनके बीच में बनाया जाएगा। आमोस 9:11 के अंदर भी इसी बात को लिखा गया है। योना भविष्यवक्ता ने 3 बार परमेश्वर के मंदिर के बारे में कहा कि वो वापस से बनाया जाएगा। योना उसका 2 अध्याय 4 वचन, 7वां वचन और 9वां वचन। उसके बाद 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन में पौलुस ने भी इसी बात को बताया था। और प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 1 और 2 वचन के अंदर भी इसी बात को बताया गया है कि परमेश्वर का मंदिर एक दिन वापस से
यरूशलेम के मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया जाएगा। तो बाइबल इस बात को पूरी तरह से साफ कर देती है, बाइबल इस बात को पूरी तरह से बता देती है कि परमेश्वर का मंदिर जो है वो वापस से बनाया जाएगा। एक लिटरल मंदिर जो है वो परमेश्वर का बनाया जाएगा। और जो अर्ली चर्च फादर्स हुआ करते थे, अर्ली चर्च फादर्स का मतलब है चेलों के चेले। यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके जो चेले हुए, उनको अर्ली चर्च फादर्स कहा जाता है। और अर्ली चर्च फादर्स की भी यही शिक्षा थी जो उन्होंने प्रेरितों से सीखी थी कि परमेश्वर का यथार्थ लिटरल टेम्पल जो है, यथार्थ मंदिर जो है, चूने भाटे का मंदिर जो है, वो यरूशलेम के मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया जाएगा। वो कोई आत्मिक मंदिर नहीं होगा, कोई प्रतीकात्मक मंदिर नहीं होगा, वो कोई मेटाफर नहीं होगा। एक यथार्थ मंदिर मोरिया पर्वत पर अंत के दिनों में बनाया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं किसने कहा था। लैक्टेंशियस नाम का एक परमेश्वर का दास था, उसने इस बात को कहा था कि परमेश्वर का यथार्थ मंदिर यरूशलेम में बनेगा। विक्टोरिनस नाम का एक परमेश्वर का दास था, कलीसियाई अगुवा था, उसने कहा था कि परमेश्वर का मंदिर अंत के दिनों में बनेगा। और इरेनियस नाम का एक परमेश्वर का सेवक था, उसने भी इस बात को कहा था कि परमेश्वर का मंदिर वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाएगा। और आज आपको जान करके हैरानी होगी कि यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के मंदिर को बनाने की सारी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है, सारी तैयारियां। जब हम इजराइल टूर लेकर के जाते हैं तो इजराइल टूर के अंदर हम लोगों को टेम्पल इंस्टीट्यूट भी लेकर के जाते हैं, जहां पर उन लोगों ने मंदिर के सारे आइटम्स जो है उनको बना लिया है। और हम मसीही लोगों को दिखाते हैं कि जो कलीसियाई इतिहास के 2000 सालों में जितने भी मसीही लोग हुए, उन्होंने अपनी आंखों से इन चीजों को नहीं देखा। आप इन चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप जीवित गवाह बन रहे हैं कि परमेश्वर का मंदिर वापस से बनने जा रहा है। वही महाचिन्ह जो पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों को कहा था कि यीशु मसीह उस समय तक वापस नहीं आएगा जब तक कि परमेश्वर का मंदिर को अशुद्ध नहीं किया जाता है। यानी पौलुस ने संकेत दे दिया था परमेश्वर का मंदिर वापस बनेगा और उसको वापस से अशुद्ध किया जाएगा, अपवित्र किया जाएगा। तो मसीही लोग इसलिए इस अवधारणा का विरोध करते हैं क्योंकि वो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी की गिरफ्त के अंदर आज भी हैं। और मसीही लोग ऐसा मानते हैं कि यदि परमेश्वर का मंदिर वापस से बना लिया जाएगा तो यहूदी लोग बलिदान विधियां शुरू कर देंगे, और यीशु जब अपना बलिदान देकर के जा चुका है तो फिर कैसे यहूदियों को परमेश्वर मंदिर बनाने दे सकता है। बलिदान करने की परमिशन जो है परमेश्वर दे सकता है। देखिए, परमेश्वर ने तो यीशु के बलिदान के बाद उनके जितनी भी बलियां उन्होंने चढ़ाई, परमेश्वर ने तो उनको रिफ्यूज कर दिया था। जीसस इन तालमुद वाले लेसन के अंदर मैंने विस्तार से इस बात को बताया था। सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने बंद कर दिए थे, रिफ्यूज कर दिया था सब कुछ। दानियेल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 27वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि यहूदी लोग अंत के दिनों में मेल बलि और अन्न बलि की विधि को शुरू कर देंगे। अब मसीही लोग कितना ही मना करें, कितना ही उसका विरोध करें, लेकिन दानियेल ने तो भविष्यवाणी करी हुई है कि अन्न बलि और मेल बलि की विधियों को वो शुरू कर देंगे। और आपको हैरानी होगी कि 2018 से यहूदियों ने मेल बलि और अन्न बलि की विधियों को शुरू कर दिया है यरूशलेम के अंदर। और दानियेल का यही 9वां अध्याय उसके 27वें वचन में लिखा हुआ है कि वो एंटी क्राइस्ट जो होगा, शैतान का अवतार जो होगा, जब यहूदी बलिदान विधियों को शुरू करेंगे तो एंटी क्राइस्ट आकर के उन बलिदान विधियों को बंद करा देगा। यानी परमेश्वर जो है यहूदियों को अंत के दिनों में भी बलि विधान जो है वो नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। तो परमेश्वर अपने वचन के विरोध में नहीं है। यहूदी लोग प्रयास करेंगे लेकिन परमेश्वर उनको ऐसा नहीं करने देगा। तो नए मंदिर का निर्माण जो है वो कहीं से भी नए नियम के विरोध में नहीं जाता है। और इसीलिए आज लाखों की संख्या में मसीही लोग जो हैं
वो परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए पैसे जो है वो यरूशलेम भेज रहे हैं, डोनेशन यरूशलेम भेज रहे हैं। और जकरिया 6 अध्याय उसके 15वें वचन में जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी। जकरिया ने कहा था कि परदेसी लोग आएंगे और तुम्हारे साथ मिलकर मेरा भवन जो है अंत के दिनों में बनाएंगे, और वो आज हो रहा है। कलीसिया इतिहास के 2000 सालों में ऐसा समय कभी भी मसीह विश्वासियों के सामने नहीं आया जैसा आज हमारे सामने आ चुका है। हम पौलुस की भविष्यवाणी के पूरा होने के जीवित गवाह अब बनने जा रहे हैं। तो ये मेरा आज का लेसन था, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको अपने ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। आप उस रिकॉर्डिंग को भी देखिएगा ताकि आपके माइंड के अंदर ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यदि कोई आपको आकर के बोले कि नहीं हम ही मंदिर हैं और मंदिर नहीं बनाया जाएगा, तो उस बात का जवाब जो है वो आप दे सकते हैं। मसीही लोग जो है वो आजकल कुछ ज्यादा ही ज्ञानी हो गए हैं, इसलिए मुझको ये क्लासेस चलानी पड़ रही है। अगर मसीही लोग कम ज्ञानी होते तो मैं घर में आराम कर रहा होता इस समय। लेकिन आप इस लेसन को वापस से देखिएगा जब मैं इसका लिंक शेयर करूंगा, ताकि ये बातें जो हैं वो आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ जाएं, पूरी तरह से साफ हो जाएं।